अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हज़रात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इनपेज के 14वें सबक के साथ और मैं आज आपको बताने वाला हूं एडिट मेनू के अंदर प्रेफ़रेंस के अंदर एप्लीकेशन कमांड के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कुछ आप पूछना चाहते हों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं इन पेज पर। इन पेज पे आने के बाद सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से दूसरी फ़ाइल पे चले जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम एडिट में जाएँगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से आता है प्रेफ़रेंस में एप्लीकेशन कमांड के बारे में। इसका काम क्या है? आप जो है इसका शॉर्टकट तरीका Alt F11 के ज़रिए से भी ला सकते हैं इसको यहाँ से। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रेफ़रेंस का एक डायलॉग बॉक्स खुल कर के आ जाता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि Alt F11 के ज़रिए से इसको ला सकते हैं और उसके बाद एडिट में जा कर के प्रेफ़रेंस में एप्लीकेशन को ला सकते हैं और तीसरा तरीका ये है कि आप जो ये दिख रहे हैं टूल बार के नीचे, इसके ज़रिए से भी आप जैसे डबल क्लिक करेंगे माउस का मतलब लेफ्ट बटन दबाएँगे तो उसी तरह ये हमारे पास खुल कर के आ जाता है। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ एप्लीकेशन प्रेफ़रेंस के बारे में। इसका कमांड क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, यानी कि जैसे कि हम कोई सा भी अगर ये टूल बार वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें रूलर वगैरह हो गई, तो ये जो है इधर अगर ये करना चाह रहे हैं तो इधर से आ जाएगा। तो उमूमन ज़्यादा तो है यही लेफ्ट टू राइट से ही होता है, क्योंकि इसका कमांड इधर से और अगर तो इधर से करेंगे तो ये सारा का सारा जो है रूलर बार वगैरह ये सब चीज़ें जो है इधर से हो जाएगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है एरो कीज़ मूवमेंट। यहाँ पे लिखा है नंबर दिया हुआ है 0.039। ये होता है जैसे कि हमारा कीबोर्ड के अंदर अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो मैं बता दूं आपको, दे कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से मैं उस फाइल पे पहुंच जाता हूं। कीबोर्ड के अंदर आपका जो है राइट साइड में इस तरह का बटन होता है न्यूमेरिकल की के पास। तो इसको जो है अप एरो कहा जाता है, इसको डाउन एरो कहा जाता है और इसको राइट एरो, इसको लेफ्ट एरो कहा जाता है। ये जो बताना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैं इसमें डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि आप कितना-कितना इसको जो है घसकाना चाह रहे हैं, अप एरो, डाउन एरो के उसके हिसाब से, तो वो नंबर दिया है। जैसे कि यहाँ से हम इसको डाउन एरो के ज़रिए से इतना-इतना खसका रहे हैं, तो 0.039 के हिसाब से ये खिसक रहा है। और अगर हम इसको चाह रहे हैं कि 0.5 दे देता हूँ मैं और उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो जैसे हम अप एरो दबाएँगे तो 0.5 के हिसाब से डाउन होगा, अप होगा और लेफ्ट, राइट इस तरीके से। ये मैं दबा रहा हूँ तो इधर जा रहा है, ये दबा रहा हूँ तो इधर जा रहा है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से नंबर जो है ज़्यादातर जो है 0.1 ही रहता है, यानी कि आधा इंच से कम रहता है। तो जैसे मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ तो इधर जा रहा है राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, अप की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझ लिए। अब उसके बाद यहाँ से दिया है विथ कंट्रोल। आप जो है इसको जो है अगर ये कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ अगर ये इसको अप एरो करना चाह रहे हैं या डाउन एरो या लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से भी नंबर दिया है। यहाँ पे जो नंबर दिया हो इसको वैसे ही रहने देना है और वैसे ही अगर ये नंबर देना तो 0.1 के हिसाब से अप एरो, डाउन एरो, नीचे ऊपर कर करेंगे आप। और उसके बाद यहाँ से दिया है ग्रीक के अंदर टेक्स्ट बिलो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से मैं उस फाइल पे पहुँच जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से टेक्स्ट का जो है साइज़ वगैरह 17 दिया है ये। जैसे कि 17 दिया है तो ये जो है यहाँ से इसका जो है
अगर जो वहाँ पे मैं 7 नंबर दिया, 7 नंबर से अगर जो ज़्यादा अगर उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 या 25 कर दिया जाए, तो ये टेक्स्ट हमारे पास दिखेगा नहीं, बिल्कुल ब्लैक की तरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और उसके बाद जैसे 7 नंबर है, 7 को अगर जी मैं यहाँ से 30 दे दूँ, तो यहाँ से जो है ये जितने भी सारे लिखे हुए हैं तहरीर, ये सारे के सारे इस तरह करके आ जाएगा, यानी दिखेगा नहीं। अब जब अगर ये इन पेज अगर जो आप इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ से यहाँ से साइज़ जो है यानी कि 12 के हिसाब से लिखना चालू हो जाता है। तो यहाँ से जो है हमेशा इसको जो है 7 ही नंबर रखना है और उसके बाद ओके कर देना है यहाँ से। ये जैसा पहला था उसी हालत में आ जाएगा। तो इसमें भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से दिया है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से मैं उस फाइल पे चले जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स बना लेता हूँ, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख दिया तो ये इमेज जो है हमारे सामने दिख रहा है। अब इसी तरह अगर जो हम यहाँ से एडिट मेन्यू के अंदर प्रेफ़रेंस में एप्लीकेशन कमांड में अगरचे हम यहाँ से इस पे अगर एक टिक लगा देंगे, तो टिक लगाने के बाद ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं मतलब लिखी हुई, ये सारा इमेज दिखेगा नहीं अपनों को, क्योंकि इसके मुतालिक सारी चीज़ें हमारे पास नज़र आएगी। ये कौन-सी फ़ाइल है, कहाँ सेव की थी और किस नाम से थी और क्या नाम से सेव किया था। जैसे कि मैं ओके कर दूँगा यहाँ पे टिक लगा करके, ये जो है यहाँ से एडिट में जाकर के एप्लीकेशन में और उसके बाद ये टिक को हटा देंगे और उसके बाद यहीं से ही एडिट में प्रेफ़रेंस में एप्लीकेशन में इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें अगर जो आप नहीं आएगा, वायरस की तरह आएगा, तो उस तरह आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ये इनपेज 3 के अंदर जो है नहीं हो रहा है। अब अगर ये इनपेज 2012 वगैरह या इसके नीचे वाले वर्ज़न के अंदर अगर चला रहे हैं, तो उसके अंदर वायरस बना हुआ आता है, तो वो अगर जो बॉक्स के अंदर टिक लगा हुआ रहेगा, यहाँ से, तो आप इस टिक को जो है इस तरीके से हटा दें। हटा देंगे तो ये खुद ब खुद मतलब हमारे पास सही तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं एप्लीकेशन कमांड के बारे में। ये बहुत अहम कमांड होता है। जैसे कि अपने फ़ाइल को जो है राइटिंग मोड को जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैसे ज़ूम वगैरह करके देख सकते हैं। जब आप इन पेज को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से फ्लोटिंग मेनू आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से, जैसे कि मैं इसको अगर ज़ूम करना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़ूम करना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़ूम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर दिया हुआ है। वैसे यहाँ से जो है 100 नंबर रहता है, इस तरीके से, और ओके कर देता हूँ। अब इसको हम ज़ूम करना चाह रहे हैं इसके मुकाबले में, तो ज़ूम नहीं हो रहा है। यहाँ से जाकर के ज़ूम वगैरह कर सकते हैं। अगर ये इमेज वगैरह लाना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप माउस का, तो फ़ोटो लाने के लिए सिलेक्ट ऑल के लिए, कैरेक्टर में जाने के लिए, पैराग्राफ में जाने के लिए ये इस तरह करके आएगा। अब हम चाह रहे हैं ये सब चीज़ें जो है यहाँ से एडिट मेन्यू के ज़रिए या शॉर्टकट तरीके से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। इंपोर्ट में जाने के लिए कंट्रोल आई करेंगे या यहाँ से भी जा सकते हैं इस तरह करके, कंट्रोल वाई के ज़रिए से। और उसके बाद सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं सबको, कंट्रोल जी से कैरेक्टर में जा सकते हैं, कंट्रोल जी से पैराग्राफ वगैरह में जब भी जा सकते हैं आप इस तरीके से। ये शॉर्टकट कमांड के ज़रिए से ही हम ये सब काम करते हैं। और अगर जो हम किसी भी हिस्सा को अगर जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर जो ज़ूम करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट मेन्यू के अंदर प्रेफ़रेंस में, एप्लीकेशन में, यहाँ से आपको जो है ज़ूम पे चले जाना है और यहाँ से जो है 150 नंबर दे देंगे हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब जैसे कि हम इस हिस्सा पे अगर ज़ूम करके देखना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास इस तरीके से ज़ूम होकर के आ जाएगा। हम इस पूरे पेज को जो है इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर-नीचे करके माउस का स्क्रॉल के ज़रिए से आप इस तरह करके भी देख सकते हैं इस फ़ाइल को। फिर उसके बाद हम डबल पे इसी पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम
ये गाइडलाइन होता है, इस गाइडलाइन का कलर वगैरह करने के लिए है। जैसे कि हम यहाँ से ग्रीन वाला ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और उसके बाद ओके करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे इस ग्रीन को लाएँगे तो ये हमारे पास ब्लू कलर का आ जाएगा, इस तरीके से। इसको हम इस तरह करके रख लेते हैं, हटा देते हैं। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मार्जिन, ये मार्जिन जो है ये वाला हिस्सा कहलाता है। इसके अंदर हम कौन सा कलर वगैरह रखना चाह रहे हैं। तो अमूमन ज़्यादातर तो ये वाला कलर रहता है तो इसी को रहने दें। इस तरीके से ये इस तरीके के कलर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आता है यूज़र, यह यानी कि ये वाला गाइडलाइन, ये वाला गाइडलाइन। इसको अगर हम कलर वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ से इस तरीके से ओके करके कलर वगैरह इस तरीके से दे सकते हैं। तो जैसा था वैसे ही सेटिंग रहने दें तो बेहतर होगा। और उसके बाद फिर डबल क्लिक करेंगे और कॉलम वगैरह के दरमियान भी इसको कलर वगैरह आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा है उसी तरह रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है दे अपने फाइल को आप जो है कितनी देर के लिए सेव करना चाह रहे हैं। तो वैसे ज़्यादातर जो है आप जब भी काम करें अपने इन पेज या कंपोजिंग वगैरह का, तो ज़्यादातर जो है 4 मिनट या 5 मिनट के बाद खुद ब खुद जो है कंट्रोल एस के ज़रिए से उसको सेव कर दिया करें। आप अगर यहाँ से नंबर डाल के अगर ये करेंगे तो खुद ब खुद फाइल जो है सेव होती रहेगी, तो इस तरह जो है खराब हो जाएगी। और उसके बाद मेंटेन में लिखा है प्रीवियस वर्जन यानी कि B01 के नाम से, ये होता है बैकअप फाइल। ये बैकअप फाइल वो होता है कि जैसे कि हम कोई फाइल वगैरह सेव करते हैं, सेव करने के बाद वहाँ से INP फाइल यानी कि इन पेज की फाइल अगर जो हम उसको खोलना चाह रही है, खराब हो जाती है, तो बैकअप फाइल के ज़रिए से वो फाइल हमेशा महफूज़ रहती है। उसको खोल करके आप एडिट करके फिर नए नाम से जो है यहाँ से बिल्कुल सेव कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि दिखा देता हूँ, जैसे बैकअप फाइल ये होता है। यहाँ से मैं चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मौलाना साजिद के नाम से है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुर्बानी का बयान ये लिखा हुआ है। अब ये कुर्बानी का बयान लिखा हुआ है, तो इस तरह के फ़ाइल को आप जो है बिल्कुल कोई जो है वायरस समझ करके डिलीट कर दिया है, तो इस चीज़ को जो है बिल्कुल डिलीट ना किया करें। क्योंकि ये बैकअप फ़ाइल रहता है, इसके ज़रिए से आप अपने फ़ाइल को जो है खोल करके फिर उसके अंदर फिर से उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी फ़ाइल को अगर यहाँ पे लेकर के इन पेज में ला करके इस तरह करके छोड़ दूँ, तो ये हमारे पास फ़ाइल जो है खुल करके आ जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फ़ाइल को। तो ये बैकअप फ़ाइल होता है इन पेज का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो है एडिट मेन्यू के अंदर आपने प्रेफ़रेंस के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर इन सारी चीज़ों को आपने देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो मेरा नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।